डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सहआचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज अपनी टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस, स्पंजों में नाल तंत्र के प्रकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने जैसे साइकन की जो फिजियोलॉजी और जो उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो उसके अंदर अपने साइकन का जो कैनाल सिस्टम है उसके बारे में अपने चर्चा की थी। तो यहाँ पर जो साइकन या जो स्पंजेस हैं, जितने भी जो पोरिफेरा के जो जंतु हैं, उनके अंदर किस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है या कितने प्रकार का कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है, तो उसके बारे में अपने देखेंगे। तो अपने को पता है कि जो नाल तंत्र है, नाल तंत्र या जो कैनाल सिस्टम है, उसका पाया जाना पोरिफेरा संघ की एक स्पेसिफिक करेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है इसका। और इस फाइलम के सभी सदस्य स्थानबद्ध सेडेंट्री होते हैं, अपने को पता है। तो इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम का उद्विकास हुआ है। और इससे इसकी जो जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर कैनाल सिस्टम है उसका उद्विकास हुआ है। तो जो कैनाल सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन या उद्विकास है, उसके दौरान जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से जो नालतंत्र की एक तो जो जटिलता है, जो कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर है, भी कर्मिक रूप से जटिलता उसके अंदर वृद्धि होती जाती है। अच्छा, जो इसके अंदर जो बाहर की जो सेल्स है वो कौन सी होती है? पिनेकोड्रम सेल्स होती है, पिनेकोड्रम लेयर है। और अंदर की कौन सा होता है? कोइनोड्रम है, जिसके अंदर कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो ये जो कोइनोसाइट सेल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमटता जाता है। और ये अंत के अंदर जैसे एस्कन, साइकन, ल्यूकन, तो ल्यूकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर उसके जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है केवल वहाँ तक सीमित हो जाती है। अच्छा, इस दौरान जो उद्विकास हुआ है तो उसके अंदर स्पंजोसील, जो इसकी बीच की जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो स्पंजोसील है, उसका आकार निरंतर रूप से घटता जाता है। तो जो स्पंज है, स्पंजों के अंदर जो ओरिजिन है या उद्विकास है, उसके क्रम में मुख्य रूप से इसके अंदर 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर ये डायग्राम में दिया गया है, इसका 1 नंबर जो है वो इसका है एस्कन, जो सिंपलेस्ट है, अपने पहले इसकी चर्चा की है। और मुख्य रूप से ये किसके अंदर? ल्यूकोसोलेनिया और ओलिंथस इसके अंदर पाया जाता है। और अगर अपन इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी चर्चा करें तो ये जो पोरिफेरा की जो क्लास कैल्केरिया है, क्लास कैल्केरिया के ऑर्डर होमोसिला के अंदर पाया जाता है। होमोसिला के जो जंतु है उनके अंदर ये पाया जाता है। और दूसरा है इसका साइकन टाइप का, तो साइकन टाइप कैनाल सिस्टम, ये 2 नंबर जो डायग्राम है ये इसका कौन सा है? साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम है, जो कि ल्यूकन टाइप के कैनाल सिस्टम से उसके अंदर कर्मिक रूप से वृद्धि हुई है, बढ़ा है। ये जो इवेजिनेशन और इन्विजिनेशन की घटनाओं के द्वारा इसका जो बाहरी लेयर है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो ये इसका है, इसका जो कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकन टाइप का। तो इसके अंदर और परिवर्तन आए हैं। और जो स्पंजोसील कैविटी है वो देखो, फर्स्ट के अंदर इसके अंदर बड़ी है, फिर दूसरे जो साइकन है उसमें छोटी हो गई है, और तीसरा जो इसका ल्यूकन है उसमें और अधिक छोटी हो गई है। और इसके अंदर कुछ और फ्लैजिलेटेड चैम्बर या कोई और उसकी ओरिजिन के आधार पर जो भी चीज़ें इसमें डेवलप हुई है, जो कि कर्मिक विकास है जंतुओं का, उस आधार पर इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम है, एस्कन, साइकन, ल्यूकन। तो अपने कर्मिक रूप से अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट कैनाल सिस्टम है वो एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो ये जो 1 नंबर डायग्राम है अपने, इसके अपने देखते हैं कि इसके अंदर एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम है। तो ये जो एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम है ये इसका कौन सा? सिंपलेस्ट है, बिल्कुल जो सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम है वो होता है। और इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकोसलेनिया और ओलिंथस के अंदर पाया जाता है। और इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर स्पंज की जो बॉडी है उसके अंदर
जो बाहरी लेयर है उसके ऊपर अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अपने ओस्टिया कहते हैं, और ओस्टिया से होकर जो पानी की धारा है वो भीतर प्रवेश करती है, इसलिए इनको इनकरंट या इनहेलेंस पोर्स भी कहते हैं। और ये जो छिद्र या जो रंध्र होते हैं इनके ऊपर पोरोसाइट सेल्स, जो विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है इसके अंदर पोरोसाइट सेल्स वो पाई जाती है, और ये पोरोसाइट सेल्स है वो मेसेंकाइम लेयर के अंदर रेडियल रूप से उसके अंदर व्यवस्थित रहती है। इस जो यह जो इसका जो पाथ है, जो मार्ग है, वो सीधा एक बड़ी कैविटी जो अंदर की तरफ अपने को दिखाई दे रही है स्पंजोसील के अंदर, जैसे बाहरी छिद्र है सीधा डायरेक्ट स्पंजोसील के अंदर खुलता है। और जो स्पंजों की जो बॉडी वाल है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। बाहरी लेयर होता है पिनेकोड्रम लेयर होता है, अंदर का जो लेयर है वो कोइनोड्रम लेयर है, और दोनों के बीच के अंदर जिलेटिनस मटेरियल या जिलेटिनस परत पाई जाती है जिसे अपने मेसेंकाइम कहते हैं। और मेसेंकाइम जो लेयर है उसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स और स्पिक्यूल्स पाई जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो केनाल सिस्टम है वो सरल प्रकार का केनाल सिस्टम है, उसकी स्ट्रक्चर ल्यूकोसिलिनिया ये है। अच्छा, जो जितने भी जो इसकी ल्यूकन टाइप का जो केनाल सिस्टम है, सॉरी एस्कन टाइप का जो केनाल सिस्टम है, उसके अंदर जो इसका अंदर का स्तर है स्पंजोसील, वो पूरी तरह से कोइनोड्रम लेयर के द्वारा लेयर्ड रहता है अंदर का स्तर। और इस जो लेवल है या जो स्तर है उसके अंदर फ्लेजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है, और इनके फ्लेजिला के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, लगातार स्पंदन होता रहता है। जैसे अपने इसके फंक्शन के बारे में चर्चा की है, तो जो फ्लेजेला है वो स्पंदन करते रहते हैं और जलधारा का प्रवाह होता है। तो निरंतर रूप से इसका जो निश्चित मार्ग है, पानी ओस्टिया के अंदर आता है, ओस्टिया से जो पोरोसाइट सेल्स है उनके द्वारा स्पंजोसील के अंदर आता है, और वहाँ पर ओस्कुलम में आता है, और ओस्कुलम से बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो एस्कन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो अपन पहले ही चर्चा करी है कि ये कैलकेरिया की जो क्लास कैलकेरिया की ऑर्डर हीमोसिलाबे के जंतु हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिर दूसरा इसका कैनाल सिस्टम है साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम है। तो ये दूसरा जो डायग्राम है, और ये मुख्य रूप से किसके अंदर, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो साइकन और ग्रेंसिया इसके अंदर पाया जाता है। और जो इसकी क्लास कैलकेरिया है, कैलकेरिया का ऑर्डर हिट्रोसिला, तो हिट्रोसिला के जंतुओं के अंदर ये केनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये इसका साइकन प्रकार का केनाल सिस्टम। तो साइकन प्रकार का जो केनाल सिस्टम है वो एस्कन प्रकार के केनाल सिस्टम से अधिक जटिल है, और इस प्रकार का जो केनाल सिस्टम है उसके अंदर उद्विकासिक एस्कोन सिस्टम में रूपांतरण के द्वारा इसका निर्माण होता है, ऐसा मान लेते हैं अपने की। तो साइकन की जो भ्रूणीय अवस्था होती है या जो भ्रूणीय परिवर्तन है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इसके प्रमाण मिलते हैं कि इसके अंदर जैसे अपने लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ा है, तो उस लाइफ साइकिल के अंदर इसकी स्टार्टिंग जो ओलिंथस स्टेज है वो ही क्या है, एस्कन टाइप का केनाल सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है। तो उद्विकासिक रूप से अपन ये मान सकते हैं कि ये जंतुओं का जो क्रमिक विकास है, तो सबसे पहले एस्कन टाइप, फिर उसके बाद में साइकन टाइप का केनाल सिस्टम डेवलप हुआ है। सॉरी। तो इसका जो उद्विकास हुआ है उसके अंदर मुख्य अपन देखें तो जो स्पंज की जो बॉडी वाल है, जो देह भित्ति है, उसके अंदर इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो जैसे बाहर की जो लेयर है, पिनेकोड्रम लेयर है, वो क्या करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, और जो अंदर का कोइनोड्रम लेयर वो क्या है, बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करता है। तो इससे एकांतर क्रम में जो इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल्स हैं उनका विकास हो जाता है, और इस विकास के कारण ये सॉरी तो इस प्रकार का इसके अंदर कैनाल सिस्टम डेवलप हुआ है। तो जो साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चर रूप से देखें अपने तो निम्न भाग जो पाए जाते हैं उसके अंदर बाहरी जैसे ये इसका क्या है, टीएस जो पूरा डायग्राम है, और इसके अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसके अंदर जैसे 1 नंबर पे ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल, स्पंजोसील और ओस्कुलम, ये इसके अंदर इसके मुख्य जो
तंत्र के अंदर निम्न जो पार्ट्स जो भाग है वो पाए जाते हैं। तो अपन 1 नंबर चर्चा करें ओस्टिया। तो जो जंतु है उसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर अनेक छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र क्या ओस्टिया कहलाते हैं। और इन छिद्रों को अपने इनकरंट या ड्रमल पोर्स भी कहते हैं। और ये रंध्र डायरेक्ट जो अंदर की कैनाल है जिसे अपने इनकरंट कैनाल कहते हैं उसके अंदर खुलते हैं। फिर दूसरा आगे की जो नलिका है इसके अंदर वो क्या है, इसकी इनकरंट कैनाल है। तो इनकरंट कैनाल के अंदर जो इसके बॉडी के छिद्र है वो इसके अंदर आकर खुलते हैं और ये जो बॉडी वाल है, बॉडी वाल के भीतर की तरफ धंसने के कारण या इन्विजनेट करने के कारण इनकरंट कैनाल का निर्माण होता है। और ये जो इनकरंट कैनाल है वो ओस्टिया के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, लेकिन भीतर की ओर जो इसकी अपन देखें तो वो बंद होती है। तो इस कैनाल सिस्टम में या जो इस कैनाल के अंदर क्या होता है, पिनेकोड्रम का स्तर पाया जाता है। जो इसकी जो बाहर की जो पिनेकोड्रम लेयर है वो अंदर की तरफ इन्विजनेट कर जाती है और जो ये पिनेकोड्रम लेयर है उसे अपने एंडो पिनेकोड्रम कहते हैं। और जो बाहर की जो बॉडी वाल की है वो क्या होती है, इसकी एक्सो पिनेकोड्रम है, यानी बाहरी पिनेकोड्रम लेयर। और ये अंत पिनेकोड्रम लेयर है इसका। फिर तीसरा इसका प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल जो ये इनकरंट कैनाल है वो आगे रेडियल कैनाल के अंदर जाकर खुलती है। तो जो ये बीच का जो छिद्र होता है वही क्या इसका प्रोसोपाइल है। फिर प्रोसोपाइल के बाद में ये रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल है वो कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा घिरी हुई रहती है या कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा लेयर्ड रहती है और इसके कारण ये जो कैनाल है वो फ्लेजिलेट होती है। तो अपने को पता है कि जो कोइनोसाइट सेल्स है उनके अंदर फ्लेजिला पाया जाता है, इसलिए इनको कोलर सेल या जो फ्लेजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं अपने, है ना। तो ये जो पूरा जो अंदर का इसका जो रेडियल कैनाल का जो पार्ट है वो क्या है, इसकी फ्लेजिलेटेड लेयर के द्वारा लेयर्ड रहता है। और ये कैनाल बाहर की तरफ बंद होती है और अंदर की तरफ ये एक छिद्र के द्वारा स्पंजोशील में खुलती है। और ये जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, एपोपाइल कहलाता है। तो ये इसका जैसे ये डायग्राम अपने यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो ये इसका एपोपाइल छिद्र है या एपोपाइल जो रंध्र है। तो एपोपाइल की चर्चा करें तो ये क्या है, रेडियल कैनाल एक जो छिद्र या जो पोर है उसके द्वारा स्पंजोशील में खुलती है और ये जो छिद्र है या रंध्र है वो क्या एपोपाइल कहलाता है। और ये जो सारे के सारे जो छिद्र है उनके अंदर क्या होती है, इसकी मायोसाइट सेल्स होती है वो पाई जाती है इनके अंदर। अच्छा, फिर अंदर की जो इसकी केविटी है तो स्पंजोशील होती है। तो इसमें जो रेडियल कैनाल है वो एपोपाइल के द्वारा खुलती है और जो इसकी बॉडी वाल में इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन के कारण इस कैनाल सिस्टम में स्पंजोशील केविटी एस्कन टाइप की कैनाल सिस्टम की तुलना में छोटी होती है। और ये जो इस तंत्र में स्पंजोशील होती है वो कौन सी होती है, नॉन फ्लेजिलेटेड होती है। तो स्पंजोशील के अंदर नॉन फ्लेजिलेटेड सेल्स पाई जाती है क्योंकि इसकी जो फ्लेजिलेटेड सेल्स होती है वो बहिर्वलन या जो इसकी इवेजिनेशन के द्वारा रेडियल कैनाल्स के अंदर पहुंच जाती है। तो ये इसके अंदर नॉन फ्लेजिलेटेड सेल्स है और ये जो पिनेकोड्रम लेयर है वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट करता है और अंदर की तरफ इन्विजिनेट करके इसके अंदर जो पिनेकोड्रम लेयर पाया जाता है वो क्या होता है, इसका एंडो पिनेकोड्रम लेयर होता है। तो इस तरह से इसके अंदर स्पंजोशील पाई जाती है। और इसके अपने जो रास्ता या जिसका पाथ है, मार्ग की चर्चा करें तो उसके अंदर इनकरंट वाटर जो इसका इनग्रेसिव वाटर है वो ओस्टिया के द्वारा इनकरंट कैनाल में पहुंचता है। फिर इनकरंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में पहुंचता है और रेडियल कैनाल से एपोपाइल जो इसका छिद्र है उसके द्वारा स्पंजोशील में पहुंचता है और वहाँ से ओस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पानी बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है। तो ये इसका दूसरा जो कैनाल सिस्टम है, साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम, उसके बारे में। फिर इसके बाद में इसका जो तीसरा कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो साइकन प्रकार के जो कैनाल सिस्टम से और अधिक जटिल होता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से इसकी जो रेडियल कैनाल होती है वो रेडियल कैनाल फ्लेजिलेटेड चैम्बर में परिवर्तित हो जाती है, या ऐसा मानते हैं कि अपने जो फ्लेजिलेटेड चैम्बर है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है।
तो साइकिल प्रकार के जो कैनाल सिस्टम है उसकी बॉडी वॉल में फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप एक प्रकार का तंत्र विकसित होता है और इस तंत्र में फ्लैजिलेटेड सेल्स एक चैम्बर में सीमित रह जाती है या चैम्बर में सीमित हो जाती है और ये और जो इसकी स्पंजोसील कैविटी है वो और रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रकार के कैनाल सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से जो रेडियल कैनाल है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा मान लेते हैं अपने। तो इसकी जो पार्ट्स हैं, जो भाग है जो पाए जाते हैं उनकी चर्चा करें तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले अपने ये डायग्राम है, इस डायग्राम की चर्चा करते हैं अपने। तो जो ल्यूकन टाइप का जो सिंपलेस्ट जो इसकी जो ओरिजिन के आधार पर जैसे यूरिपाइल, एफोडल, डिप्लोडस, इस टाइप के 3 टाइप के इसके अंदर ल्यूकन टाइप के अंदर कैनाल सिस्टम होते हैं। तो अपने जो इसका सरलतम या जो सिंपल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो है यूरिपाइल प्रकार का कैनाल सिस्टम। तो इसका ये इस डायग्राम के अंदर अपने देखें तो जो ओस्टिया है, डर्मल ओस्टिया, वो डायरेक्ट क्या है अंदर की तरफ जो इसकी इनकरंट कैनाल है उसके द्वारा प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, जो ये डार्क लाइन के द्वारा जो इसके अंदर दिखा रखे हैं कि क्या है इसके फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर खुलते हैं और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो एपोपाइल के द्वारा एक्सक्रंट कैनाल में जाते हैं और फिर ये ओस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का इसके अंदर सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जो पार्ट्स हैं, जो भाग पाए जाते हैं उनकी चर्चा करें अपने। तो सबसे पहले इसके ओस्टिया, तो इसकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो स्पंजेज हैं सबकी बॉडी के अंदर ऐसे के छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र है वो क्या ओस्टिया कहलाते हैं। फिर दूसरा इसकी इनकरंट कैनाल, तो ओस्टिया इनकरंट कैनाल में खुलती है। तीसरा इसका प्रोसोपाइल, तो इनकरंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर खुलती है। तो डायरेक्ट ये प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर खुल जाती है। फिर तीसरा इसका फ्लैजिलेटेड चैम्बर, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है इनके अंदर अपने को पता है कि कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है, तो फ्लैजिला पाई जाती है इन सेल्स के अंदर, है ना। तो इसके अंदर इसमें एक और इसका जो एपोपाइल छिद्र है वो क्या एपोपाइल छिद्र के द्वारा एक्सक्रंट कैनाल उसके अंदर खुलती है। तो एपोपाइल है, अगला जो छिद्र इसका जो है वो क्या एपोपाइल है। तो एपोपाइल द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सक्रंट कैनाल में खुलता है। तो डायरेक्ट ये एक्सक्रंट कैनाल में आ जाती है और एक्सक्रंट कैनाल होती है वो ओस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। तो जो ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम है तो अपन क्लासिफिकेशन के रूप में देख रहे थे। तो इसकी जो सेल्स हैं, जो क्लास सबसे पहले कौन सी कैलकेरिया थी, कैलकेरिया के अलावा दूसरी जो हेक्सेकिटेनिलिडा और डेमोस्पिंजिया जो क्लास है वो दोनों की दोनों क्लास के अंदर इसके अंदर ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ऐसा मान लेते हैं कि हेक्सेकिटेनिलिडा और डेमोस्पिंजिया के जो जितने जंतु हैं उनके अंदर ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अपने चर्चा करें तो स्पंजिला, प्लेकाइना, जियोडिया, ओस्क्रेला, ये जितने भी जंतु हैं सब के अंदर इसके अंदर ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, इसका जो पाथ है, रास्ता है कि किस तरह से पानी किस किस मार्ग से होकर प्रवाहित होता है, तो उसके अंदर जो इनग्रेसिव वाटर है, जो अंतर्वाही जल है, जो अंदर बॉडी के अंदर आता है वो ओस्टिया के द्वारा इनकरंट कैनाल में आता है, फिर प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल के द्वारा एक्सक्रंट कैनाल में आता है, फिर ओस्कुलम से होता हुआ बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का इसके अंदर जो पानी है, पानी का मार्ग है। अच्छा, जो ल्यूकन प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो मुख्य रूप से जो उद्विकासिक क्रम है, तो उद्विकासिक क्रम के अंदर इसके 3 प्रकार पाए जाते हैं जो कि उत्तरोत्तर उद्विकास को निरूपित करते हैं या उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्रम में देखें तो अपने इसके अंदर 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम है। तो सबसे पहले है इसका यूरोपाइलस कैनाल सिस्टम। तो ये 3 डायग्राम अपने ले रखे हैं इसके अंदर। तो पहला है इसका यूरोपाइलस टाइप, दूसरा एफोडल टाइप और तीसरा है डिप्लोडल टाइप कैनाल सिस्टम। तो ये जो तीनों के तीनों कैनाल सिस्टम हैं
वो ल्यूकन टाइप के कैनाल सिस्टम है। तो सबसे पहले अपने यूरोपाइल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसकी चर्चा करें। जैसे 1 नंबर डायग्राम इसके अंदर लिया हुआ है, तो ये इसका कौन सा है, यूरोपाइल कैनाल सिस्टम है। तो ये इसका सबसे सरलतम, अपन पहले इसकी जो चर्चा की है वो यही था, यूरोपाइल टाइप का कैनाल सिस्टम। और ये सबसे सरलतम और जो इसका प्रिमिटिव है, यानी जो आदि प्रकार का कैनाल सिस्टम है जिसका सबसे पहले विकास हुआ है, वो ल्यूकन कैनाल सिस्टम है। तो इस प्रकार के कैनाल सिस्टम के अंदर एपोपाइल सीधा ही एक्सक्रंट कैनाल में खुलता है, और इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो प्लेकाइना जो पोरिफेरा जंतु है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये इसका सबसे सिंपल, जो पहले अपने चर्चा की है, वो है यूरोपाइलस टाइप का कैनाल सिस्टम। फिर दूसरा एफोडल। तो एफोडल टाइप के अंदर इस डायग्राम के अंदर अपने देखें, जैसे पहला डायग्राम है, पहले डायग्राम के अंदर के ओस्टिया एक डायरेक्ट किस में, इनकरेंट कैनाल में आता है। फिर ये प्रोसोपाइल के द्वारा, ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर है इसका बीच का जो बड़ा, जिसके अंदर सीलिया दिखाए रखे हैं, तो ये प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चेम्बर में आते हैं। फिर एपोपाइल के द्वारा ये एक्सक्रेंट कैनाल में आते हैं, और फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है पानी। इसके अंदर जो दूसरा डायग्राम है एफोडल, तो इसके अंदर एक एफोडल ट्यूब का निर्माण हो जाता है। तो जो फ्लैजिलेटेड चेम्बर है, तो वहाँ पर फ्लैजिलेटेड चेम्बर एपोपाइल के द्वारा एफोडस ट्यूब बनती है, उस एफोडस ट्यूब में आता है, फिर एफोडस ट्यूब से एक्सक्रेंट कैनाल में आता है, और फिर ये निष्कासित कर दिया जाता है। तो जो ये सिस्टम है या ये कैनाल सिस्टम है, जो यूरोपाइल प्रकार का कैनाल सिस्टम है उससे अधिक जटिल होता है, और इसमें फ्लैजिलेटेड चेम्बर और एक्सक्रेंट कैनाल के बीच में एक नलिका का निर्माण हो जाता है, जिसे अपने एफोडस कहते हैं। और इस प्रकार का कैनाल सिस्टम, जो एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो जियोडिया में पाया जाता है। और एफोडल प्रकार के कैनाल सिस्टम में जो पानी की धारा है उसकी अगर फ्लो की चर्चा करें अपने, कि पानी किस मार्ग से होकर उसके अंदर प्रवाहित होता है, तो ये इनहेलेंट वाटर, जो पानी अंदर प्रवेश करता है, वो ओस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में आता है, फिर प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चेम्बर में आता है, फिर एपोपाइल से एफोडस जो ट्यूब बनती है उसमें आता है, और फिर यहाँ से एक्सक्रेंट कैनाल के द्वारा ओस्कुलम के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये इसका जो दूसरा एफोडस टाइप। फिर तीसरा जो इसका है उसकी टाइप की बात करें अपने, तो ये है डिप्लोडल टाइप। तो इसके अंदर एक और ट्यूब का निर्माण होता है, जिसे अपने प्रोसोडस कहते हैं। तो इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में इनकरेंट कैनाल व फ्लैजिलेटेड चेम्बर के बीच में प्रोसोडस नामक ट्यूब का निर्माण हो जाता है, और दूसरी तरफ उसकी जो फ्लैजिलेटेड चेम्बर और जो एक्सक्रेंट कैनाल है उसके बीच में एफोडस ट्यूब, पहले जो जैसे एफोडस के अंदर बनी गई है, तो ये दोनों प्रोसोडस और एफोडस नलिका का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार का कैनाल सिस्टम की एग्जांपल की बात करें अपनी, तो ये ओस्केरेला के अंदर पाया जाता है। और डिप्लोडल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसकी जो वाटर फ्लो की बात करें अपने, तो उसका जो मार्ग है वो जैसे नीचे आरेखी डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो इसका ये इनहेलेंट वाटर है, जो अंतर्वाही जल है, अंदर की तरफ लिया जाता है, वो ओस्टिया के अंदर प्रवेश करता है, और ओस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में आता है। फिर ये इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस ट्यूब के अंदर आता है, और फिर ये प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चेम्बर में आता है, फिर एपोपाइल के द्वारा एफोडस ट्यूब के अंदर आता है, और फिर ये एक्सक्रेंट कैनाल में आता है, और फिर ओस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है, इसका डिप्लोडल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। तो ये इसके ल्यूकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर, जो कि मुख्य रूप से इसकी जो संघ जो फाइलम पोरिफेरा है उसकी क्लास हेक्साकिटनिलिडा और डेमोस्पेंजिया के जंतुओं के अंदर पाया जाता है। अच्छा, एक इसके अंदर तीसरे प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है रेगन प्रकार का कैनाल सिस्टम। तो जो रेगन प्रकार का कैनाल सिस्टम है उसके अंतर्गत अपन चर्चा करें तो ये इसकी क्या है, लार्वल फॉर्म होती है उसके अंदर पाया जाता है। और
इसके अंदर स्पंजेस के अंदर ल्यूकन प्रकार का जो कैनाल सिस्टम का विकास है वो साइकन प्रकार के कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। साधारणतः स्पंजों के जो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एस्कन साइकन ल्यूकन जो सिस्टम है वो क्रमबद्ध रूप से विकसित होते हैं, लेकिन डेमोस्पंजिया में ल्यूकन तंत्र का कैनाल सिस्टम एक विशेष प्रकार के कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है, जिसे अपने रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो ये इसकी जो बीज की लारोल फॉर्म है उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो डेमोस्पंजिया के जो जंतु है वो उनका जो ल्यूकन सिस्टम है वो रेगन प्रकार के कैनाल सिस्टम में के द्वारा विकसित होता है। और इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में एक बड़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़ी स्पंजोशील कैविटी पाई जाती है, स्पंजोशील गुहा होती है बीज की। और यह सिस्टम है या ये तंत्र जो कैनाल सिस्टम है वो किसी भी स्पंज की अडल्ट अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक बड़े एपोपाइल के द्वारा सीधे स्पंजोशील कैविटी के अंदर खुलता है। जैसे ये इसके अंदर ये डायग्राम के अंदर बीच बीच में दिखा रखे हैं ना, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है और ये क्या डायरेक्ट जो इसका छिद्र है एपोपाइल्स उसके द्वारा स्पंजोशील के अंदर खुलता है और स्पंजोशील कैविटी ओस्कुलम के द्वारा सीधे बॉडी से बाहर खुलती है। तो इस प्रकार का इसके अंदर जो चौथा इसका रेगन टाइप का है। तो पानी जो इनेसिव वाटर है वो ओस्टिया के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है और ये एपोपाइल्स के द्वारा ओस्कुलम में आता है, एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में आता है और ये ओस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जो नीचे की तरफ इसका आरेखी डायग्राम दिया गया है। तो इस प्रकार का इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो कौन सा रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम है। तो जो पोरिफेरस अंग है, पोरिफेरस अंग के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो इसकी स्पेसिफिक करेक्टर है, जो कि इसकी सेडेंट्री स्टेज है, जो स्थानबद्ध है। उसके अंदर जंतुओं की जो पूरी की पूरी जो फिजियोलॉजी है उसका निर्वहन करने के लिए कि वो अपनी बॉडी का फंक्शन किस तरह से करते हैं, तो इसके अंदर ये पूरा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा जंतु अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे न्यूट्रिशन है, उसका फिजियोलॉजी से संबंधित जैसे एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, है ना, और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये सारी की सारी जो आवश्यकताएं हैं वो संपन्न करता है। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से इसकी जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर एस्कन, साइकन और ल्यूकन ये इसकी अडल्ट स्टेजेस के अंदर पाया जाता है। और डेमोस्पंजिया के जो जंतु है उनके अंदर रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि आगे चल के ल्यूकन कैनाल सिस्टम के अंदर परिवर्तित होता है। अच्छा, इसकी जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम के सिग्निफिकेंस की बात करें अपने, तो सिग्निफिकेंस के अंदर ये इसकी जो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये इसकी जो स्थानबद्धता या जो सेसाइल जीवन की प्रवृत्ति है उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए इसके अंदर जो जलधारा या जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है, जो कि इसकी पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनको संपादित करता है, उनको संपन्न करने का कार्य करता है। यदि किसी स्पंज के एग्जाम्पल के रूप में अपन चर्चा करें तो इसके जो ओस्टिया और जो ओस्कुलम है उसको मोम के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो इसकी सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो जैविक क्रियाएं स्टार्ट में तो बंद हो जाती है और फिर अंत के अंदर स्पंज की मृत्यु हो जाती है। तो जो कैनाल सिस्टम है उसकी सिग्निफिकेंस के अंदर चर्चा करें तो ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाला जो पानी है उसके द्वारा उसके जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जो भोजन के कण हैं, उनका उपयोग स्पंज के द्वारा किया जाता है। और जो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो भोजन से संबंधित, वो डायरेक्ट पानी की धारा के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। तो इंजेशन और इजेशन की क्रिया यहीं संपन्न होती है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर भी सहायक है। और ये जो पानी की जो धारा है जो अंदर प्रवेश करती है उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है, और जो बहती हुई, जो बाहर की तरफ बहती हुई जल धारा है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देता है। तो इसके अंदर पूरी रेस्पिरेशन की क्रिया डिफ्यूजन के द्वारा जो सेल्स हैं तो डायरेक्ट पानी के द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर दी जाती है। अच्छा, एक्सक्रेशन के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है तो उसके अंदर मुख्य रूप से क्या, ये जंतु अमीनोटेलिक होती है तो अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो अमोनिया पानी में घुलनशील होती है और वो पानी की धारा के साथ बाहर त्याग दी जाती है।
अच्छा, स्पंजेस के जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो जो एक जंतु के द्वारा त्यागे गए जो इसके स्पर्म है वो दूसरे जंतु के अंदर जो इन्हें जो अंदर पानी आता है या जो इसका अंतर्वाही जल है उसके द्वारा पहुंचता है। अच्छा, जो इसका क्रमिक विकास की बात करें तो एस्कन, साइकन और ल्यूकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो इसके उद्विकास को प्रमाणित करते हैं। और जो स्पंज है, स्पंजों में जो कैनाल सिस्टम का जो प्रकार है वो इसके क्लासिफिकेशन में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार अपने जो कैनाल सिस्टम है स्पंजेस की, तो उसके बारे में अपने देखा है। और अब जो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो इसकी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर जो कैनाल सिस्टम और साइकन की स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी ये अपना हो गया है। और नेक्स्ट अपने ओरिडिया जंतु और उसके अंदर जो कोरलिफ या फिर उसकी जो पोलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स उनके अंदर पाई जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।